जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में। रिसेंटली न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्जन और उनके साथ न्यूजीलैंड के कुछ प्रमुख जो बिजनेस लीडर्स हैं, इन सारे लोग मिलकर इंडिया आए हैं 5 दिन के विजिट के लिए। तो आने के बाद उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने मीटिंग किए और बाकी जो और पार्लियामेंटेरियन है इंडिया में, तो उनके साथ भी इनका मीटिंग हुआ है। तो इन क्रिस्टोफर लक्जन का इंडिया आने का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस है इंडिया और न्यूजीलैंड के जो भी रिलेशंस थे, जो पहले थे और अभी भी है, तो उसको और भी स्ट्रेंथन करना और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो बातें, जो एग्रीमेंट के ऊपर जो डिस्कशन जो 2015 में रुक गया था, उसको फिर से रिवाइव करके अगले 2 महीने यानी 60 दिन के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना। तो ये सारे मेन पर्पस को लेके न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्जन और उनके साथ प्रमुख कुछ बिजनेस लीडर्स जो न्यूजीलैंड से इंडिया आए हैं, और उनका मेन जो क्राइटेरिया, मेन जो गोल है उनका इंडिया विजिट का, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अगले 2 महीने के अंदर साइन करना। तो अभी हमें समझना है ये न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ करना क्यों चाहता है, क्योंकि ये चीज़ के ऊपर इंडिया 2015 के पहले 2014, 13 और 15 में बहुत सारे टाइम न्यूजीलैंड को अप्रोच किए थे, लेकिन 2015 के बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत होना था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, वो बंद पड़ गया था। तो अब न्यूजीलैंड इतना क्यों चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो न्यूजीलैंड का, क्योंकि इसके पीछे मेन जो चीज़ है, मेन जो बातें है, वो है न्यूजीलैंड का जो मेनली जो इनकम आता है वो न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट से आता है, और वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट किसको करता है? चाइना को करता है। और चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को मालूम है, क्योंकि चाइना के ऊपर अगर न्यूजीलैंड की ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगा तो बाद में चाइना न्यूजीलैंड की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए न्यूजीलैंड भी चाहता है उसके सामने ऑप्शन खुला रहे। तो उनके इसी ऑप्शन को देखते हुए इंडिया न्यूजीलैंड के सामने एक बेहतर ऑप्शन है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या है, इंडिया भी चाहता है कि न्यूजीलैंड की मार्केट इंडिया के लिए ओपन हो, इंडिया का जो सामान है वो न्यूजीलैंड के मार्केट में कम प्राइस में बिके और इंडिया को इकोनॉमिकल बेनिफिट मिले। तो ये सारे गोल्स जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक दूसरे के साथ अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्जन, इन दोनों ने मिल के बैठ के बातें की है, इसके ऊपर डिस्कशन की है कैसे इकोनॉमी को और बूस्ट किया जाए, और जो भी हम लोगों की जो टाइज वगैरह है उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातें हैं, इस सारी चीज़ को कैसे रिवाइव किया जाए। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट छोड़ के भी जो मेन की पॉइंट पे इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ, वो क्या क्या है? एक तो डिफेंस हो गया, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो भी डिफेंस का जो एक दूसरे को हेल्प करना, ये सारी चीज़ आ गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गया, फार्मास्यूटिकल्स आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है। तो उसको अगर ठीक ठाक एग्रीमेंट हुआ तो इंडिया और न्यूजीलैंड मिल के उस क्रिटिकल मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका बेनिफिट दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऊपर से फार्मास्यूटिकल मार्केट में इंडिया एक बड़ा प्लेयर है, तो इंडियन मेडिसिन जो इंडिया में बनता है वो न्यूजीलैंड के अंदर सप्लाई होगा, उससे न्यूजीलैंड को भी बेनिफिट मिलेगा और इकोनॉमिकली इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया का सबसे काम करना, इंडिया अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने में सबसे आगे है, तो उसका भी हेल्प न्यूजीलैंड को चाहिए। ये सारे टॉपिक के ऊपर इन दोनों के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुआ। लेकिन यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सारे जो क्राइटेरिया है, सारे जो गोल्स है, ये सारे इंडिया की तरफ बेनिफिट करता है। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा इंडिया को दिक्कत आने वाला है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे उसी को देखना होगा। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में न्यूजीलैंड इंडिया से बहुत आगे है, क्योंकि डेयरी इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें, न्यूजीलैंड का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ग्लोबल लेवल पे न्यूजीलैंड के जो सारी कंपनियां हैं वो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड को हमारे डेयरी मार्केट में जो डेयरी प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर जो उसमें डायरेक्ट एंट्री करने देते हैं, तो हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, जो जैसे कि अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, ये सारे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएंगे, और जो लोकल लेवल पे जो भी फार्मर्स है जो डेयरी प्रोडक्ट की आगे जाके सेल करते हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो इसको देखते हुए हमें इस एग्रीमेंट में ऐसे करना है कि हम डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जब डेयरी प्रोडक्ट की बात हो तो हम न्यूजीलैंड को एकदम एक झटके में एंट्री ना दें, तो उसका जो एंट्री है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट रखे डेयरी प्रोडक्ट के मामले में। बाकी सारे बेनिफिट इंडिया उठा सकता है और न्यूजीलैंड भी उठा सकता है, बस ये डेयरी प्रोडक्ट वाला जो हिस्सा है इसमें थोड़ा सा इंडिया अभी पीछे है। ये सारी चीज़ बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में छोड़ के भी इन दोनों ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्जन ने जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्सपेंडेड डिफेंस कोऑपरेशन, फोकस ऑन सिक्योरिटी, कोलैबोरेट, ये सारी चीज़ के ऊपर बात की है। क्योंकि उनको भी मालूम है, चाइना कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया था कि चाइना का जो वारशिप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच से गुजर दिया था, और वहाँ पे एक्टिव फायरिंग भी की है प्रैक्टिस करने के नाम पे चाइना ने। तो इसीलिए न्यूजीलैंड भी चाहता है कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर उनके साथ रहे, जो कि
अगर ज़रूरत पड़े तो मिलिटरीली न्यूजीलैंड को सजेशन दे, सपोर्ट करे। ये सारी चीज़ को देखते हुए न्यूजीलैंड भी चाहता है अभी इंडिया को अपने साथ दोस्ती में रखना। अब बाकी जो ये तो हो गया बिजनेस की बातें, ये हो गया मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बातें। बाकी जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, न्यूजीलैंड भी चाहता है इंडिया के जो भी इंडिया से टूरिस्ट है वो भी न्यूजीलैंड आए। न्यूजीलैंड ऐसे तो बहुत ही खूबसूरत एक देश है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा देश है, तो न्यूजीलैंड की टूरिज़्म को भी एनहेंस बूस्ट अप मिलेगा। इंडिया से भी बहुत लोग चाहते हैं कि न्यूजीलैंड जाए। तो एजुकेशन, टूरिज़्म, पीपल टू पीपल कनेक्शन, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीज़ के ऊपर कैसे एक दूसरे न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे के साथ जुड़ पाए, ये सारे चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ। और बायलैटरल जो ट्रेड बिटवीन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो 1.7 बिलियन था 2023-24 में, उसको भी और कैसे हम ज़्यादा कर पाएंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन की जो बातें हैं, ये 10 साल से ठंडे बक्से में पड़ा हुआ था। क्योंकि ये सारे चीज़ के लेके इंडिया ने बहुत पहले न्यूजीलैंड को अप्रोच किया था, तब न्यूजीलैंड पीछे हट गया था, क्योंकि तब उनको नहीं लगा था कि इंडिया उनके लिए एक एक्टिव पार्टनर बन सकता है, क्योंकि वो चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा था। वो सोच रहा था कि चाइना के साथ बिजनेस करके उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि चाइना भरोसे लायक है नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए और अपने पास और भी चाइना छोड़ के भी बहुत सारे ऑप्शन रखने के लिए वो चाहता है कि इंडिया के साथ उनका दोस्ती हो जाए और ये कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाए। अब हम देखेंगे जो सारे चीज़ हुआ, उसके बाद जो डिस्कशन हुए नरेंद्र मोदी के साथ, फिर बाकी पार्लियामेंटेरियन जो इंडिया के अंदर है उनके साथ होने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन जो कि उनका स्टेटमेंट क्या आया, उन्होंने बोला कि हाईली प्रोडक्टिव मीटिंग हुआ है मोदी जी के साथ, जो कि होना ही था। क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि अगर इंडिया को आगे लेके जानी है तो हमें जैसे तैसे करके है इकोनॉमी को ग्रो करनी है, बिज़नेस बढ़ानी है। तो अगर बिज़नेस ज़्यादा करनी है, उसको डेवलप करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देश को अपने साथ जोड़ लो, दोस्त बना लो। तो उनको भी मालूम है ये चीज़, तो ये मीटिंग प्रोडक्टिव तो होना ही था। फिर न्यूजीलैंड कमिटमेंट टू डीपेन कोऑपरेशन विद इंडिया, तो उन्होंने बोला कि हम भी अपना कमिटमेंट देते हैं कि इंडिया के साथ हम लोगों का जो रिलेशन है उसको और भी डिपेंड करेंगे। और फोकस ऑन वाइड रेंजिंग एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, ट्रेड, एजुकेशन और टूरिज्म। उन्होंने बोला कि सिर्फ हम ये बिजनेस के यानी इकोनॉमिक फील्ड के ऊपर ही बात नहीं करेंगे, हम और भी चीज़ के ऊपर बात किए हैं और उसके अंदर भी हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। वो क्या क्या है? डिफेंस, ट्रेड, एजुकेशन एंड टूरिज्म। तो इस मीटिंग के साथ एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि दुनिया के सामने इंडिया का जो इंडिया का जो रुतबा है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हुआ है, क्योंकि एक और देश इंडिया के साथ जुड़ चुका है, वो है न्यूजीलैंड। और दुनिया के सामने इंडिया धीरे धीरे करके एक ग्लोबल पावर बन रहा है। वो तो मिलिटरीली तो पहले से ही था, लेकिन इकोनॉमिकली भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल पावर बनने की, ये भी सबके सामने आ गया। तो इस मीटिंग का एक सिग्निफिकेंस तो है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे जो उसका जो प्रेजेंस है उसको भी ये मीटिंग एनहांस करता है। तो आज के वीडियो इतना ही। इस वीडियो में जो भी रिसेंट न्यूज़ आया था उसके ऊपर जितना हो सके हम लोग डिस्कस कर लिए। इस टॉपिक के ऊपर इंडिया और न्यूजीलैंड के जो फॉरेन रिलेशन है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, उसके ऊपर फर्दर कोई न्यूज़ आता है तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अगली बार जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।